नमस्कार। आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करते हुए इस बार मैं क्लास 9 का हिंदी बुक से चैप्टर मेरे संग की औरतें का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर लेकर आया हूं। इससे पहले मेरी कुछ वीडियोस थी जिसमें मैंने क्लास 10 के लखनवी अंदाज, बाल गोविंद भगत, उससे पहले मैंने क्लास 9 के लहासा की ओर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर बनाया। इस बार मैं फिर से क्लास 9 के ही चैप्टर मेरे संग की औरतें का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर लेकर आया हूं। आशा करता हूं जिस तरह पहले वीडियोस को आपका सपोर्ट अच्छा मिल रहा है उसी तरह से इस बार भी मेरे इस वीडियो को सपोर्ट अच्छा मिले। कमेंट की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, आप अपने कमेंट ज़रूर दें। अच्छा लगे तो प्लीज़, और अगर मेरे काम में अगर आपको कहीं से भी त्रुटिपूर्ण लगता है, कहीं भी त्रुटि आती है तो प्लीज़ 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 आप कमेंट ज़रूर करें। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियोस, अगर मेरे चैनल्स को आप देखते हैं, पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियोस और लाऊंगा। आपको क्या चीज़ की हिंदी में और कौन से चैप्टर की ज़रूरत है मैं ज़रूर बनाऊंगा, आप कमेंट में ज़रूर दें। और मैं ज़रूर आपके पाठ को, आपके अध्ययन को और सुविधा करूंगा, ज़्यादा आसान कर दूंगा, आसान शब्दों में कर दूंगा ताकि आपको हिंदी के चैप्टर को समझने में आसानी हो। इसके बाद मैं और भी इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे भी जाऊंगा। हो सकता है मैं हिंदी ग्रामर भी इसका स्टार्ट करूं। बस चैप्टर रेडी होने दीजिए, सब हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे संग की औरतें क्लास 9 हिंदी बुक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर। तो हमारा पहला सवाल है, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका का नाम महादेवी वर्मा, शिवरानी, मृदुला गर्ग या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका राइट आंसर आप ध्यान दें, मृदुला गर्ग। हमारा दूसरा सवाल, मृदुला गर्ग का जन्म कब हुआ था? सन 1938, सन 1945, सन 1942 या सन 1950? तो मृदुला गर्ग का जन्म सन 1938 में हुआ था। हमारा तीसरा सवाल, मृदुला गर्ग को साहित्य की किस विधा के लिए प्रसिद्धि मिली है? तो उन्हें किस बात के लिए? कविता के लिए, निबंध के लिए, नाटक के लिए या कथा साहित्य के लिए? तो उनको कथा साहित्य के लिए। ये हमारा राइट आंसर है। हमारा चौथा सवाल है, लेखिका की नानी थी कैसी थी? पर्दानशी, परंपरावादी, शिक्षित या धर्मभीरू? तो लेखिका की नानी थी कैसी भाई? पर्दानशी थी कि कैसी थी? तो वो पर्दानशी। पर्दानशी मतलब जो पर्दे के अंदर हो, अनजान लोगों से मिलने से परहेजी करते हैं। नंबर 5, मेरे संग की औरतें शीर्षक पाठ किन की समस्याओं पर आधारित है? बच्चों पर, औरतों पर, पुरुषों पर या बूढ़ों पर? तो ये मेरे संग की औरतें औरतों पर ही रिलेटेड ये स्टोरी है। हमारा छठा सवाल है, लेखिका की माँ अपना अधिकांश समय कैसे बिताती थी? लेखिका की माँ ज़्यादातर वो अपना समय कैसे बिताती थी? तो हमारा आंसर है इस सवाल का, सोने में, गप्पे हाँककर, पुस्तक पढ़ने में या फिर सैर सपाटे में। वो ज़्यादातर गप्पे हाँक कर या ये करके, तो वो ज़्यादातर पुस्तकें पढ़ने में। हमारा राइट आंसर है। हमारा सातवां सवाल है, लेखिका की नानी मुंह जोर क्यों हो उठी थी? परिवार की चिंता, क्रांतिकारी बनने की या पति के बेरुखी की, अपने 15 वर्षीय बेटी के विवाह की? तो अपने 15 वर्षीय बेटी के विवाह की, ये है हमारा राइट आंसर। अब आप कहेंगे ये मुंह जोर क्या होता है? मुंह को जोर से मतलब किसी पॉइंट पर अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखना। आठवां सवाल, लेखिका की नानी पर्दे की चिंता छोड़कर किससे मिलना चाहती थी? अपने पति से, अपने भाई से, भाई की पत्नी से या पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से? नानी तो पर्दानशीन थी, लेकिन ऐसा सिचुएशन आया कि वो अपने पर्दे को भी त्याग करके अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलने को आ गई।
हमारा 9वां सवाल है, लेखिका के पिता ने उसे कौन सी पुस्तक लाकर दी थी? गोदान, मेरा परिवार, महात्मा गांधी के विचार या ब्रदर्स कारामजोब? कारामजोब ये हमारा राइट आंसर है, ब्रदर कारामजोब। हमारा 10वां सवाल, लेखिका की मां का विवाह कैसे युवक से हुआ था? जो कंजूस था, जो शराबी था, जो आलसी था, जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुका था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है 10वां सवाल का, जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुका था। हमारे 10 सवाल कंप्लीट हो गए। अब हमारे 11वें सवाल, और हमारा 11वां सवाल है, असली आज़ादी कब अनुभव होती है? आप भी फ्रीडम हासिल किए हैं 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आपको कब फील हुआ आपकी अपनी असली आज़ादी? ये सवाल में भी होता है और आपके अंदर भी आता है। अपने ढंग से जीने में आज्ञा अनुपालन, संयम, शीलता या दूसरों को देखकर नेचुरली अपने ढंग से जीने की जो आज़ादी होती है, अपने ढंग से जीने की जो आज़ादी होती है, वो ही हमारी रियल आज़ादी है। किसी के टोका टोकी से थोड़ा सा आदमी विचलित हो जाता है। हमारा 12वां सवाल, लेखिका की मां ने सादा जीवन क्यों व्यतीत किया था? गरीबी के कारण, गांधी जी के आदर्शों के कारण, उसे अमीरों से घृणा थी, आदर्श स्थापित करने के लिए? ऐसा तो नहीं था। लेखिका को जो क्या कहते हैं, लेखिका की जो माँ थी सादा जीवन क्यों जी रही थी? यही है हमारा सवाल। तो हमारा 12वां सवाल का आंसर है गांधी जी के आदर्शों के कारण। ठीक है। हमारा 13वां सवाल, लेखिका ने किसे कभी नहीं देखा? नानी, दादी, भाई या बहनों? 13वां सवाल है हमारा, किसे कभी नहीं देखा? सीधी सी बात है, नानी को नहीं देखा, बस उनके बारे में सिर्फ जानती है और उन्हीं की बातों को समझ करके उन्होंने अपने इस उपन्यास पे बताया। हमारा 14वां सवाल है, लेखिका की नानी अपने निजी जीवन में कैसी थी? आज़ाद ख्याल, डरी डरी, घबराई या एकांती? लेखिका की नानी कैसी थी अपनी जीवन? तो वो क्या थी? हमारा आज़ाद ख्याल, ये इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा परेशानी है वीडियो बनाने में, पर कर रहा हूँ, आपके सहयोग है। हमारा 15वां सवाल है, लेखिका की माँ में किस बात का जुनून था? आज़ादी का, घूमने का, खाना बनाने का या गाना गाने का? किस बात का जुनून था? आज़ादी का जुनून था। नंबर 10 सवाल, घर वाले लोग लेखिका की माँ का आदर क्यों करते थे? किसी का रिस्पेक्ट करना हो तो कोई एक रीज़न होता है क्यों करते थे, तो उसका आंसर देखा जाएगा। वो झूठ नहीं बोलती थी, बार बार रोती नहीं थी, घूमने नहीं जाती थी, पढ़ी लिखी थी। क्या था? तो वो झूठ नहीं बोलती थी। इसका राइट आंसर है। हमारा 17वां सवाल है, हवेली में कौन घुस गया था? हवेली में कौन घुस गया था? हवेली में चोर घुसा होगा, सिपाही घुसा होगा, भिखारी या डाकू? वहाँ चोर घुस गया था। हमारा 18वां सवाल है, लेखिका उस दौरान किस बीमारी से पीड़ित थी? टाइफाइड, हैजा, काली खांसी, पीलिया? लेखिका उस दौरान जब ये चोरी की घटना हुई थी, चोर वाला, वो किससे पीड़ित थी? तो वो टाइफाइड से। हमारा 19वां सवाल है, लेखिका की बड़ी बहन का नाम क्या था? लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था? हमारा 19वां सवाल है। तो मंजुल भगत, सुभद्रा, मनु या कर्णिका? तो राइट आंसर है मंजुल भगत। हमारा 20वां सवाल है, लेखिका को घर में किस नाम से बुलाया जाता था? लेखिका को किस, तो उमा, मनु, काको, सुभद्रा या लाडो? किस नाम से बुलाया जाता था? तो उमा के नाम से। बचपन में सबको बुलाते हैं, हमको भी बुलाते थे। 21वां सवाल यानी 21 वाला सवाल हमारा है, लेखिका कितनी बहनें थी? लेखिका कितनी बहनें थी?
बहन होती है ना, कितनी बहनें थी? 1 थी, 4 थी, 7 थी या 5 थी? तो लेखिका को 5 बहनें थी। 22वां, बागलकोट कस्बा किस राज्य में स्थित है? 22वां सवाल, बागलकोट कस्बा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो ये है हमारा राइट आंसर, कर्नाटक। अब हमारा अगला सवाल, 23वां सवाल, दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश कब हुई? सन 1950, सन 1955, सन 1960 या सन 1965? थोड़ा सा हिल रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश कब हुई? सन 1950, सन 1955 या सन 1960 या 1965? तो इसका राइट आंसर है सन 1950। कौन, 24वां सवाल, कौन रेनू को देखकर दंग रह गया था? कौन दंग रह गया था? स्कूल का चौकीदार, स्कूल के शिक्षक, स्कूल का माली या स्कूल के दोस्त? स्कूल का चौकीदार। आपको स्टोरी पता ही होगी क्योंकि वो सरप्राइज हो गया कि स्कूल तो बंद है। नंबर 25, रेनू को गाड़ी में बैठने के अलावा और किस बात से परहेज था? इम्तिहान देने से, खाना बनाने से, खाने से, चित्रकला से, खेलने से, पढ़ने से। वो इम्तिहान देने से बहुत ही उसको एलर्जी थी, इसलिए वो इम्तिहान देने से। ये हमारा राइट आंसर हुआ। तो हमने मेरे संग की औरतें क्लास 9 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर बनाया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी मेरे और वीडियो की तरह आप लोग पसंद करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, और मुझे आने वाले और वीडियोस के लिए प्रोत्साहन करेंगे ताकि मैं आपको और अच्छी से अच्छे वीडियो लाऊं